टीचर, स्कूल टीचर पेपर चेक करते करते रोने लगी। उसके खामिन ने पूछा क्यों रो रही? तो उसने पेपर आगे कर दिया, तो उसमें रोल नंबर लिखा हुआ, नाम की तरफ उसने गौर नहीं किया। तो सवाल था कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने लिखा आई वॉन्ट टू बी ए स्मार्टफोन, क्योंकि मेरे माँ और बाप जितना फ़ोन को टाइम देते हैं उतना मुझे नहीं देते। हमारे तालीमी इदारे ये तालीमी इदारे नहीं हैं, ये स्लॉटर हाउस हैं। ये गाय भैंसों के स्लॉटर हाउस नहीं है, ये नस्ल के स्लॉटर हाउस है। तो मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, खुद पढ़ा कि हम 18 माह का बच्चा भी ले लें, सानू पैसे दे छो, सारे पोतड़ छोटड़ पोटियां से उदियां पोतों आए। पैदा होते ही इंसान को मुअल्लिम की ज़रूरत है। अजीब बात है, चिड़िया को कमरे में बंद कर दो, किसी चिड़िया से मिलने ना दो, वो अपनी ज़ुबान बोलेगी। इंसान के बच्चे को बंद कर दो, 3 साल तो वो गूंगा हो जाएगा, उसे एक लफ्ज़ भी नहीं आएगा। या यहाँ से पैदा होते ही चीन पहुँचा दो तो वो चाइना की ज़ुबान बोलेगा, लेकिन यहाँ से चिड़े को उठा के चीन भेजो तो वो अपनी आवाज़, कौवी अपनी बोली बोलेगा, गधा अपनी बोली बोलेगा। फिर इस वक्त दुनिया में 6010 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। तो बाहर वालों को छोड़ो, KPK वाले को पंजाबी से मिला दो, पंजाबी को सिंधी से मिला दो, सिंधी को बलूची से मिला दो, एक दूसरे की कोई भी नहीं समझेगा। सब एक दूसरे के लिए गूंगे हैं। लेकिन KPK का गधा बुला लो, पंजाब का गधा बुला लो, आपस में सलाम दुआ पक्की हो जाएगी, गधा भी समझ लेगा। लेकिन चारों सूबों के मर्द औरत उनको आपस में बिठाओ तो कुछ भी नहीं समझा। तो अल्लाह ने इसको कहा मिन आयात ही, ये मेरी बहुत बड़ी निशानी है, खल्क़ुस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान को बनाना, वख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम, और तुम्हारी ज़ुबानों को अलग अलग कर देना, व अलवानिकुम, और तुम्हारी शक्लें, तुम्हारे रंग अलग अलग बना देना, ये मेरी बहुत बड़ी निशानियों में से है। ये 2 छोटी सी आंखें, दुनिया में 7 अरब इंसान, और रोशनी पे टोटल 7 रंग है, टोटल जो रोशनी के रंग में दुनिया की वो 7 है। 7 अरब इंसानों की 14 अरब आंखें, किसी एक आंख का कलर दूसरी आंख से नहीं है, ये अल्लाह की निशानी है। टोटल 7 रंग है, उनको किस तरह वो मिक्स करता है कि उसकी कितनी शक्लें बना देता है। 14 अरब छोटी छोटी आंखें, और एक की आंख का रंग दूसरे से नहीं, जुड़वा पैदा होने वालों की आंख का रंग दूसरे से नहीं। फिर आंख से भी बारीक चीज, ये औरों की उंगलियां, ये अंगूठों की उंगलियां, ये पिछली सदी में ये इल्म, उससे पिछली सदी में ये इल्म मालूम हुआ कि इंसान के ये जो बारीक बारीक धागे हैं और लकीरें हैं, किसी एक का साइज दूसरे से नहीं मिलता। अंगूठा क्यों लगवाते हैं? कि मेरे अंगूठे जैसा 7 अरब इंसानों में किसी का अंगूठा नहीं। ये इतनी सी जगह है, इस पर उस मालिक की क्या तकदीर और इल्म है और कुदरत है कि ये लकीरें सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और हमारे नबी पे कुरान कब उतरा? आज 1447 हिजरी है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, तुम समझते हो कि हम तुम्हारी मुर्दा हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर सकेंगे, जिंदा नहीं कर सकेंगे? भला भला होता है दावा, क्यों नहीं? तू हड्डियों को छोड़, वो तो बड़ी बड़ी हैं। क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, मैं तेरी उंगली के पोरी की लकीरें भी तुम्हें लौटा के दिखा दूंगा, वो भी किसी और की नहीं होंगे। तू तो हड्डियों की बात करता है। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, जब हम चूरा चूरा हो जाएंगे हमें कौन उठाएगा? तो अल्लाह कहता उसको छोड़, ये जो तेरी लकीरें हैं ये भी तेरा अल्लाह तुझे वापस करके दिखा देगा। तो लिहाजा इंसान को पैदा होते ही मुअल्लिम चाहिए। वो मेरे
पोते पोतियों को बिल्लियाँ रखने का बड़ा शौक था, तो 6-7 फिर नहीं अब घर में बड़ी होकर, तो वो जो बच्चा पैदा होता था तो आंखों से देखा उसकी आंखें बंद हैं, उसको पता नहीं है मेरी ग़िज़ा किधर है, वो खुद क्रॉलिंग करता हुआ माँ के दूध तक चला जाता है, आंखें बंद हैं। उसको ये इल्म कहाँ से आता है? रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, रब वो है जो पैदा करता है और इल्म देता है। ये इंसान को अलग कर दिया ना पहले, ला तालमून शैआ, तो वो ऐसे आंखें बंद होती हैं और जाके माँ की छाती से चिमट जाते हैं, चिमट जाते हैं, चिमट जाते हैं। ये क्या मेरे रब का निज़ाम है? उनको ये कौन सिखाता है? कुत्ते बच्चे देती है, वो भी ऐसे। ये मेरे बचपन की बात है, मेरे वालिद साहब को कुत्ते रखने का शौक़ था, तो वो तमाशा भी देखा है कि वो बिल्कुल अंधा पड़ा होता है और ख़ुद अपनी माँ के दूध के पास चला जाता है। इंसान के बच्चे को उठाना पड़ता है, फिर अपने छाती से लगाना पड़ता है, फिर उसके मुंह में अब छाती को देना पड़ता है, फिर काफ़ी दिन वो लेता नहीं, कभी रोता है, कभी वो मानूस नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से जाकर वो मानूस होता है। अगर उसको न बताया जाए तो वो तो भूखा मर जाएगा, वो खुद नहीं जा सकता। क्यों? ला तालमून शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते। फिर इंसान जो सीखता है उसका मेयार है कलीला, थोड़ा सा है, थोड़ा सा। तो मेरे रब ने सबसे पहले जो मुअल्लिम बनाए हैं वो माँ और बाप है। पहले उस्ताद माँ और बाप हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को टाइम देते थे तो हमारी नस्ल आइस पे नहीं थी। जब माँ बाप ने टाइम देना छोड़ दिया, माँ की अपनी मसरूफियत है, बाप की अपनी मसरूफियत है, बच्चे को कंपनी देने का वक्त ही कोई नहीं। अगर कोई वक्त बचता है तो वो ये मोबाइल ले लेता है। तो बच्चा एक जंगली पौधे की तरह परवान चढ़ता है। एक पौधा होता है जो बाग में परवान चढ़ता है, तो उसकी कतर बेबंद होती रहती है। तहजीब जिसको कहते हैं, तहजीब सिखाओ। तहजीब अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है काट छांट कर। तो जो माली होता है वो ऐसे काटता है तो वो खूबसूरत परवान चढ़ता है। लेकिन जो जंगल का दरख्त होता है उसकी एक शाख इधर जाती है, किधर जाती है, किधर जाती है, वो टेढ़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं फैलता हुआ चलता है। तो आज सबसे पहला जो जुल्म है और सबसे पहली जो जहालत है कि माँ मुअल्लिम थी, बाप मुअल्लिम था, इन्होंने औलाद को टाइम देना छोड़ दिया। फीड दे दी, कपड़े दे दिए। और इन माँ से पूछता हूँ, 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना भी कोई इंसानियत है? आज के बच्चों को 3 साल की उम्र में, जिसमें उसे माँ की गोद चाहिए, बाप का साया चाहिए, माँ का सीना चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, उसे गाड़ी में धक्का देके रोता हुआ वो उसको वर्दी पहनाते हैं, रोते हुए को गाड़ी में धक्का देते हैं। जिनके पास गाड़ियाँ नहीं वो रिक्शा में ठोंकते हैं, रोते हुए स्कूल जाते हैं। माँ अपना एक बच्चा नहीं संभाल सकती। एक टीचर 40 लड़के लड़कियाँ कैसे संभालेगी? थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें। हमारे तालीमी इदारे, ये तालीमी इदारे नहीं हैं, ये स्लॉटर हाउस हैं। ये गाय भैंसों के स्लॉटर हाउस नहीं है, ये नस्ल के स्लॉटर हाउस है। कि इनका जो मकसद है वो तालीम देना नहीं है, पैसा है। तो मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, खुद पढ़ा कि हम 18 माह का बच्चा भी ले लें, सानू पैसे दे छो, सारे पोतड़ छोटड़ पोटियाँ से होती खुद हों। और 18 माह के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरी पोतियाँ जो स्कूल में पढ़ती हैं, उसके एक टीचर का काफ़ी प्यार मोहब्बत हो गया, तो वो टीचर अक्सर हमारे घर आती। तो उसने मुझे बताया, फैसलाबाद की बात बता रहा हूँ, कोई इतना बड़ा शहर नहीं। 18 माह का बच्चा माँ छोड़ के जाती है, क्योंकि वो जॉब पर है, बाप भी जॉब पर है, दोनों डॉक्टर हैं। तो वो 18 माह के बच्चे को छोड़ के जाते। 3 साल के बच्चे को स्कूल के हवाले करना, पहला जुल्म तो यहाँ से शुरू हो रहा है। बच्चे के जो न्यूरॉन होते हैं ना मोहब्बत वाले माँ बाप से, वो जल जाते हैं। फिर जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, ये कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? नहीं माननी चाहिए कि इन्होंने जुल्म किया उन पर। उनको 3 साल की उम्र से, मेरे नबी फरमाते हैं 7 साल तक नमाज भी ना करो। इतनी छुट्टी दो बच्चे को कि 7 साल तक नमाज भी ना करो।
7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو، 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ، 10 برس بچے کو کیا کرو، سینہ دو، گود دو، کمپنی دو۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے تھے اور توجہ سے دیتے تھے۔ اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کمبخت نے تباہ کر دیا کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو۔ آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں۔ کہ طبیعت چلتی نہیں ہے کہ آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، مطلب آپ سب بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھے ہیں، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بات بند ہو جائے، میں نہیں بول سکتا۔ تو اس فون نے آئی کانٹیکٹ چھین لیا ہے۔ بچہ ماں سے بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، اور ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور ماں فون اٹھا لیتی ہے۔ تو یہ اس بچے کے دل پر ایسے چوٹ ہے زبردست۔ پہلے تو ماں باپ کو میں کہوں گا کہ پہلے آپ ٹیچر بنو۔ ہمارے اسکول میں پڑھنا آج استاد اور شاگرد والا کام نہیں ہے۔ ایسے ایک لطیفہ بچے تو ٹیچر نے بچوں سے کہا، بچوں کہو CUP سب کا۔ تو وہ بچے کہنے لگے، میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ نہیں کہو CUP سب کا۔ انہوں نے پھر کہا، میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہ اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب بھی رہے گا، کب نہیں بن سکتی۔ تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں، اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں تو اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے۔ یہ اتنے ظالم لوگ، اور AC ان کے بند، AC لگے ہوتے ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے، فل ایئر کنڈیشن، کوئی کمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے، فلی ایئر کنڈیشن، سردیوں میں فلی ہیٹر، گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن، اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے، اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے، اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے۔ تو یہ ادارے تو ظالم ہیں، انہیں تعلیمی ادارے کہنا، یا ان کے چلانے والے، پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں، انہیں کیا گلا دوں، ان کے مالکان کو۔ یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ میں 11 سال کا تھا جب میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو اس وقت پنجاب میں دو اسکول ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے، ایک سینٹرل ماڈل، ایک سینٹ اینتھنی۔ سینٹ اینتھنی تھا انگلش میڈیم اور یہ اردو میڈیم سینٹرل ماڈل۔ تو 11 سال کی عمر میں مجھے وہاں داخل کروا دیا۔ تو 3 سال میں روتا رہا، 3 سال مسلسل، کہاں نوکر ہر کام کریں اور کہاں سارے کام خود کرنے پڑے، اوپر سے ماں کی شکل اور ہاسٹل کی ایک پیرے والی زندگی۔ تو میرے جو نیوران تھے نا، میں 11 سال کا تھا، والدین کے پیار، میں ساری زندگی دل سے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکا۔ تو گستاخ تھا۔ جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو میں فرمان بردار بھی ہو گیا، با ادب بھی ہو گیا، خدمت گزار بھی ہو گیا، لیکن یہاں شمع نہیں جل سکی ماں باپ کے پیار کی۔ تو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ طاہر میاں جسٹ ماشاء اللہ، اور جیسے اندر ایسا پیار نہیں اٹھتا۔ ہاں میں ظاہری طور پہ کرتا ہوں، لیکن اس عمر میں مجھے اپنے سے نکال دیا، جس عمر میں مجھے صبح چاہیے تھی، ان کا پیار چاہیے۔ تو 3 سال میں بتا رہا، اس کے بعد دل سخت ہو گیا، پھر بس لاہور کے شوق ہو گئے، پھر گھر جانا مشکل ہونے لگا، چھٹیاں بھی اللہ کرے لاہور ہی گزر جائیں۔ تو میری بات اس پر لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو بچے کو انسان بنانے کا کام اللہ نے زیادہ ذمہ داری ماں کی رکھی ہے، باپ نے باہر کے کام نہیں کرنا، اس لیے
عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر کسی کی بیٹی کی بن سکتا ہے مہر، چاہے آپ ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دو، بیٹی کی قیمت کوئی نہیں بنا دے سکتا۔ یہ مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہے گا، یہ لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا موت تک۔ اس آنے والی کے ذمہ کمانا نہیں ہوگا، جو اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمہ ہے کما کے دینا۔ تو پھر اس کے ذمہ کیا ہے؟ بچوں کی پرورش، جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔